कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है। 30 मिनट में नहीं आए तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह। कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह। अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास और वहां एक शहर है ह्यूस्टन। कुछ लोग हां भर रहे हैं। इससे यह जाहिर नहीं हो जाता कि उन्होंने देखा है और इससे यह भी जाहिर नहीं हो जाता कि उन्हें पता है। इससे यह जाहिर होता है कि आदमी समझदार है और सामने वाले को यह जताना जानता है कि मैं जानता हूं। तो टेक्सास में ह्यूस्टन शहर में जब मैं काव्य पाठ कर रहा था और काव्य पाठ करने के बाद जब मैं बैठा तो बैरागीदार जैसे लोग मिलते हैं आके मिले और कहने लगे माइक पे खड़े होकर बहुत चिल्लाते हो कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है। आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, बहुत पीड़ा हुई। मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट पहुंचती, बहुत पीड़ा होती। लेकिन मेरा दर्द सुनना साहब, मुझे चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है। मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था जो सारी उम्र यहां पला, यहां बड़ा, इसकी माटी में रहा, जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और जिसकी धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो। वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने ही मुल्क वाले से ये कहे, एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, तो चोट पहुंचना स्वाभाविक था। तब मुझे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कहानी याद आई और उस कहानी को मैंने कविता की आत्मा बनाया। क्यों मुझे पीड़ा पहुंची, क्यों मुझे कविता लिखनी पड़ी? कन्हैयालाल जी लिखते हैं कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता है तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह 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 वाह। मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है। जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को यह कहे कि तेरे मुल्क में रखा क्या, अरे उन्हें मालूम क्या है कि मेरे मुल्क में है क्या? हमारे मुल्क में मधु कोड़ा है। वाह वाह। है एक भी लीडर ऐसा? सूर्यवंशी 38 वर्ष की उम्र में 4000 करोड़। आप यकीन मानिए कभी जिंदगी में 4000 करोड़ रुपए मिल जाए तो यकीन मानिए इस जन्म में मुझे गिन के दिखा देना, आप गिन नहीं सकते। ये हिंदुस्तान, ये हमारा देश है। हमारे यहां कमाल की चीज है। हमारे मुल्क में क्या रखा है, बहुत जबरदस्त। जैसे आपका इंदौर का ट्रैफिक, मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा, राजवाड़ा के आगे मेरी कार के आगे आदमी हाथ साइकिल पे यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। अब कर लो, आप क्या कर लो, ये अपने इंडिया में ही हो सकता है। कार में आगे एक औरत हाथ निकाले भी, मैंने कहा इसको मुड़ना होगा, आधे घंटे तक मुड़ी नहीं। मैंने कहा बहन जी क्या? अरे नहीं, बोले मैं तो नेल पॉलिश सुखा रही थी। ये अपने मुल्क में ही हो सकता है। तब मैं बताता हूं मेरे मुल्क में है क्या। दो दृश्य करता हूं पैदा। अमेरिका में एक लड़का मुझसे कहता है तेरे देश में रखा क्या? तब सुनिए कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया। बहुत समय बाद सुना था तो हो सकता है मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, लेकिन याद करने की कोशिश करता। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे। कम ऑन डैड। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने तुरंत ये शब्द सुना और मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा सुनो, काम की बात चल रही है। मैं रेगिस्तान का निवासी, वैसे ही सूखाग्रस्त इलाका, तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।
Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले, okay, okay, don't get tense. Just think she was a nonsense and change it. और मैंने कहा गजब का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा और दूसरी लड़की। मैं आपके जनरल नॉलेज को प्रणाम करना चाहता हूं, और जिस भाषा की अशोक भाई साहब बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य आपका बरसों तक ऋणी रहेगा। आपने जो शब्द सौंपा है, समवेत स्वर में सैकड़ों लोगों ने जो एक साथ कहा है, पटा। मैं किसी और शब्द का भी प्रयोग कर लेता, लेकिन जब आपने कह दिया तो वैसे अच्छा एक बात है, इस शब्द का कोई तोड़ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परिश्रम, जो मेहनत, जो पसीना पटाने में है, वो किसी और शब्द में आए। आप पटाने में मतलब आप प्रक्रिया नहीं समझे, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे बताओ, तुमने हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़े को बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हो? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम मुकाबला कर ले बस हमारा, कहीं से मुकाबला करके बता दे कि तू क्या करता है। मैंने कहा तुम्हारा किसी से मतलब तुम्हारा किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। बोल। मैंने कहा तुम अगर कुछ पियोगे तो क्या बोलोगे? बोले आई विल ड्रिंक लस्सी। मैंने कहा जा इंदौर में, बोले एक गिलास लस्सी हेड़ ले। तेरा बाप नहीं ला सकता है शब्द, हमारा मुकाबला कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने करम ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला करम और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता करम और ठोक। मैं चाहता हूं हमारी हिंदी भाषा के सम्मान में एक बार जो अद्भुत भाषा है हमारी, वाह 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 वाह, स्वागत है स्वागत है स्वागत। कर ले कोई मुकाबला, हमारा क्या करेगा? बोले पत्नियां ऐसे बोलती है। मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती हैं। मैं अपनी पत्नी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो कहीं था नहीं, चर्च में ले गए, उसने श्रद्धा के मारे ईसा मसीह के पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती। बोले तू भी लटक जा। मैंने कहा तू तो अनुवाद करके बता दे इसका। हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। मैंने कहा कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? फ्लावर ऑफ लिवर। और मैंने कहा तुम्हारी भाषा का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने कहा इंदौर, मैं इंदौर इतना आता हूं कि मैं तो लगभग, इंदौर मेरा बहुत प्रिय शहर है, और मैं बता दूं मुझे इतना मजा आता है, यहां की भाषा कमाल की है साहब। मेरा एक मित्र अपने ही मित्र के घर गया तो उधर से निकला वापस, मतलब किधर गए? बोले यार मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा तुम तो कहीं बाहर गए हुए तो सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। ये हम कर सकते, ये हमारी भाषा का, सारी दुनिया के भाषाओं को जब हमने हाथ फैला के बुलाया है और जो उसे सौहार्दपूर्ण स्वीकार करके जो मोहब्बत दी है वो कोई दे सकता है? तो ये तो कमाल है। तो मैंने कहा कमाल का बाप है, खुद ही कह रहा है सारी चिंता हटा। मैंने कहा है खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता? खुलेआम चिंताएं हटाते, मजे से लड़कियां घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। ये इंडियन बाप इस मामले में बहुत जालिम होता है, उसे सिर्फ कूटने का बहाना चाहिए। घर में निकर पहन के क्यों बैठा है? कूट दिया। पैंट पहन के बैठा है, फिर ठोक दिया। नई पैंट, कुछ नहीं पहना तो फूट ठोकना ही था फिर तो। तब हमारे मुझे सुरेन जी याद आते हैं, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। सुरेन जी कहते हैं कि जितने एनआरआई, मतलब अमेरिका में आपको मालूम है बच्चों को अगर आप पीट दो तो 911 पे कॉल करके तुरंत पुलिस, आप बच्चों को पीट नहीं सकते, पीटते ही बाप गिरफ्तार। एक हिंदुस्तानी बाप ने ठोक दिया, छोरे ने 911 पे फोन किया, बुला ली पुलिस, गिरफ्तार हुआ। जैसे ही जेल से छूटा बाप, तीसरे ही दिन इंडिया की टिकट कराई बेटे के साथ, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही नहीं, इससे यह जाहिर नहीं होता कि, इससे यह जाहिर होता है कि एनआरआई हर साल इंडिया आते क्यों। वाह वाह वाह।
तो मैंने कहा यार खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। ये देखिए अलग किस्म की देशभक्ति है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आया था जब अशोक जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि वीर रस के कवियों ने एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जहां में झंडा नहीं गाड़ा। उनकी देशभक्ति थोड़े अलग किस्म की होती है। अच्छा, वो झंडा गड़ता पाकिस्तान पे ही है, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो। मैंने कहा आजकल चाइना बहुत बदमाशी कर रहा है, उधर क्यों नहीं गाड़ते? तो यार उधर के बोले शहरों के नाम ही याद नहीं है, गाड़े तो गाड़े बढ़िया है, बढ़िया है। वाह वाह वाह। अच्छा, एक आध शहर का नाम याद हो गया तो उसमें तालियां नहीं बजती। बोले अब के तिरंगा फहराएंगे हम गोंगजाऊ पे। तो गोंगजाऊ वो मजा नहीं देता ना जो लाहौर देता है। तो ये अलग किस्म की देशभक्ति। तो मैंने कहा खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। खुलेआम मजे से लड़कियां घुमाते, मजे से इधर उधर घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, उन्हें तो भगवान बचाए साहब, मुझे भी अमेरिका भेज देता तो मजे से जिंदगी की रंगी नहीं उठा। अच्छा, दूसरे अमेरिकन परिवार का और भी दमदार एक लड़की आई और अपने माँ से कहने लगी, कम ऑन मॉम, I just want to live with that guy whom I'm living with for 2 years. मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा ये कह रही है कि उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ 2 साल से रह रही थी अकेली, वो भी बिना शादी के। 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहां तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। और ये देश कितना एडवांस है, हम इनसे कितना पीछे, कितना नीचे। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए कविता लिखी। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये बात मैंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को बताई तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। ये बात कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए, ये बात मैंने वहां एक रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची हैं और लगती भी खूब अच्छी हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हंसते हम भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिसते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे मुल्क में वहां कुछ नहीं होगा पर ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं मित्रों, ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं। ये जो सम्मान की परंपरा बची है वो इसी देश में बाकी रह गई है। तब कहता हूं कि तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली पंक्ति में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों यकीन मानिए एक बात इन कवियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, जो चीज हमारे पास है शायद उसके होने का एहसास हमारे पास नहीं है। मैं सिर्फ एहसास कराने के लिए आया हूं कि हमारे पास क्या है जो दुनिया के पास हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के ग्लोब पे छोटे बड़े मिला के लगभग 183 देश हैं। छोटे बड़े कर लेंगे जो यूएनओ के सदस्य नहीं है तो 203 देश हैं। बैरागीदा अशोक जी जिनकी कविताएं सारी दुनिया में गूंजी है, एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते सारी दुनिया में जाता हूं और सारी दुनिया के देखने के बाद इनकी उपस्थिति में एक बात दावे से कहता हूं, पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे मां बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं ये इसी मुल्क में बचा है। तब कहना चाहता हूं कि विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैं सारी चीजें स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के पास नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगली पंक्ति में मैंने कविता नहीं लिखी। मैंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में बसने वाले एक शब्द को उठाया, उसे कलम की नोक पर रखा और पिरोता हूं आपके सामने और दावा करता हूं कि दुनिया भर के दौलत, दुनिया भर का वैभव तराजू के 2 पलड़े लीजिए और दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का यश, दुनिया भर की कीर्ति, दुनिया भर की समृद्धि तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके घर आंगन में और आपके दिलों में, ये शब्द सुन के अगर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान बहता हो तो यहां से लेकर वहां तक मुझे बता देना कि मेरे देश के प्यास क्या है जो पूरी दुनिया के पास हो नहीं सकता। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सूरज सबसे पहले उगता है, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप हुए, मैंने ये भी नहीं लिखा कि सिकंदर के सेनापति अपनी बेटी की डोली यहां दे जाते हैं, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां पन्ना धाय
स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। मैंने ये कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये सच हम जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं, एक शब्द मात्र कहता हूं कि वो जो हमारे देश में बसता है दुनिया भर में हो नहीं सकता। और रख दीजिए दुनिया भर का वैभव इस शब्द के सामने और फिर बताइए कि मेरे मुल्क के पास क्या है, कि बात में दोष दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह 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 वाह।